एक समाज की बात नहीं करते। घटना आप सभी को मालूम है, घटना किस तरीके से हुई है। हम घटना होती है, हमारी आज हुई है, हमारे बच्चों की आज हुई है, डेली हजारी हो रही है, होती रहेगी। लेकिन व्यक्तिगत मीना समाज के लिए बहुत बड़ी मतलब दुर्व्यवहार मानते हैं हम इस चीज को लेकर। मैं बताता हूँ आपको भी, मेरे को 12:50 पे मुंबई से फोन आया मेरी बेटी का। तो मेरे को पता नहीं था कुछ भी। मैंने फोन किया तो बेटी ने कहा कि इस तरीके से बात है पापा जी, आप गाँव में ग्राम पंचायत में आलपा में मैं मौजूद था, मेरे फुटेज है, कैमरा लगा हुआ है मेरी पंचायत में। 1 बजे का कैमरा मेरी पंचायत में लगा हुआ है। वहां से मैं 1 बजे चला, रास्ते में आराम से आया, 2 बजे करीब में घर से निकला, 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे करीब में। उस समय एसडीएम कोई नहीं था। मैंने आकर के कहा बंद साहब आप हमारी मदद करने के लिए तैयार हो, जो भी चीज है हम आपके साथ हैं। हम ये नहीं कि आपसे विरोध चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और बाकी ये चाहते हैं कि प्रशासन को बुला करके जो इन बच्चों के साथ हुआ तो कोई न कोई आश्वासन दे दो। ये हमारी वार्ता हुई है। वार्ता को चलते 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 करीबन 4 बजा दिए। 4 बजाने के बाद में जो हमारे एसडीएम साहब थे राम सिंह जी, इनका चार्ज बताया है, क्या नाम है, मांगरोल में एडिशनल चार्ज है। वहाँ से वो आते हैं करीब 4:30-5 बजे करीब आते हैं। हम लोगों से बात करते हैं। हम लोगों की 5 आदमी 11 आदमी कमेटी को एसडीएम ऑफिस ले जाते हैं। उसमें तहसीलदार जी और धरोदार जी भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे रामगढ़ जी पूर्व सरपंच साहब ऊंचा वाले हैं। वैसे हम 11 आदमी पहुँचते हैं। हम लोगों ने बाकी पे चीजा करी, हमने कोई किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी है। अब आज ये चीज हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, 20 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उसमें धाराएं 5-7 तरह की लगाई जाती है। हमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं। उस समय न कोई गाड़ियों में कोई किसी को हमने तोड़ फोड़ होने दी, ना किसी तरह की कोई हमने किसी से कोई बात करी, ना किसी प्रशासन से बदतमीजी करी है। किसी भी प्रकार की कोई हम लोगों ने कोई बात नहीं करी थी। ऐसा अन्याय होने लग गया तो ये समझो कि आपको तो एंडोसल्फान पीना है, जहर पी करके मरना ही उचित है। इसके अलावा आप लोगों को कोई चारा नहीं बचता है। अगर प्रशासन अपनी दादागिरी करने लग गया, नेता लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जब चुनाव आते हैं तो आपस में लोगों को बढ़ा देते हैं कहीं न कहीं किसी चीज को लेकर के। मैंने एमएलए साहब से बात करी है, हमारे तहसीलदार जी ने एमएलए साहब से बात करी है। एमएलए साहब ने कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, मैं कलेक्टर को एसपी से बात कर रहा हूँ। उन्होंने बात करी नहीं करी ये उनका विषय, लेकिन जो हमारे साथ आज हो रहा है आप लोगों के सामने, जैसे 8 बजे तक बंद किया जाए दिन में और रात को चलाया जाए, वो माननीय कलेक्टर साहब ने उस बात को स्वीकार करके आदेश भी जारी कर दिया है। दूसरी मांग थी कि मृतक के परिजनों को 50-50 लाख रुपए दिया जाए, और तीसरी मांग ये थी कि उनको संविदा पे कहीं नौकरी मिल जाए। मुझे मालूम है कि वो संभव नहीं था क्योंकि हमारे पास लीडर नहीं है। अगर आज लीडर होता तो सब चीजें की संभव था, लेकिन हमारे को गाइड करने वाले, हमारे को साथ देने वाले अगर कोई नहीं है तो आज उन चीजों को लेकर हम, वो तो हुआ नहीं, उस परिवार के साथ हमदर्दी तो गई नहीं, और उल्टा हुआ क्या कि उसी परिवार को टॉर्चर करके, उसी परिवार के उसी रिश्तेदारों को टॉर्चर करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आगे आप लोगों के समाज के अन्य लोगों के विचार है, मुझे तो ये कहना था हुक्म आपकी मर्जी। 12 से भी फोन आया था, 12 वाले बता रहे हैं कि भाई थाने का घेराव कर दो। मेरी व्यक्तिगत सोच है, रात भी जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे मैंने चर्चा की, तो थाने का घेराव करना बहुत गलत कदम हो। हाँ, दूसरी बात उन्होंने बताई है कि भाई इसे जो प्रकरण दर्ज करवाया है सीआई ने, सीआई नहीं करवाया, जबकि कल डिप्टी साहब ने आपके सामने मना कर दिया था कि कोई प्रकरण दर्ज नहीं होगा। ऐसी बात हुई है आपसे, है ना? पर फिर भी क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है ऊपर से सीआई के जो है प्रेशर था कि भाई इनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाए। मेरा आपका केस हम वापस ले गए।